हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ सिराज महमूद एंड आई एम फ्रॉम knowledgeid.com। जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए थे कीवर्ड सिलेक्शन के, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट राइटिंग के एंड कीवर्ड प्लेसमेंट और कीवर्ड डेंसिटी के। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप हर अमल को करते जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपने सेकंड ट्यूटोरियल में ये कंप्लीट किए थे और जो पिछला ट्यूटोरियल रहा है हमारा, उसमें हमने कीवर्ड सिलेक्शन and how you can write SEO optimized content and how you can keyword placement in your articles and how you can check keyword density। इसका भी हमने लिटिल बिट टच लिया था, लेकिन इसके बारे में आज थोड़ा सा इसको रिकैप करेंगे और पिछले टॉपिक्स को भी थोड़ा सा रिकैप करेंगे। चले चलते हैं कि हमने पीछे कहाँ पे क्विट किया था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये कीवर्ड लिया था ऑनलाइन SEO ट्रेनिंग का। जैसे कि आपके सामने अवेलेबल है, मैंने आपको सिखाया था कि कीवर्ड आपके टाइटल में, URL में और फर्स्ट पैराग्राफ्स में एंड विद हेडिंग्स H1 या H2 की हेडिंग्स के साथ होना चाहिए और बिल्कुल कॉन्स्टेंस फ्रिक्वेंशली ये नीचे भी आना चाहिए। जैसे कि ये एक दफ़ा यहाँ पे आ रहा है, मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, बाकी एक दफ़ा यहाँ पे आ रहा है। इतना ज़्यादा भी ना हो, बस मिनॉरिटी के साथ हो, नॉर्मल तरीके से हो, क्योंकि ज़्यादा इसकी मेजॉरिटी भी आपको प्रॉब्लम दे सकती है। अच्छा, अब हमने ये चीज़ें चेक कर ली थी कि कीवर्ड की प्लेसमेंट किस तरह करनी है। ठीक है, अभी कीवर्ड की प्लेसमेंट पूरा तरीके से हमने नहीं सीखा, सिर्फ ये मेन कॉन्सेप्ट है कि आर्टिकल के अंदर कीवर्ड प्लेसमेंट किस तरह करनी है। हमने कीवर्ड सिलेक्शन भी सीखी थी गूगल एडवर्ड के कीवर्ड प्लानर टूल के थ्रू। वो मेरे आप अगर आप नहीं जानते तो आप मेरे पिछला ट्यूटोरियल देख के उससे एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से कीवर्ड सिलेक्शन की जाती है, फिर कीवर्ड प्लेसमेंट की जाती है और उस तरीके से SEO ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट यानी कि आपका आर्टिकल तैयार हो जाता है। लेकिन आपको गूगल के लिए सर्च इंजन साइड पर भी आपको एक अच्छी SEO करनी पड़ती है, वो भी कीवर्ड्स की प्लेसमेंट पे होती है। वो मैं आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा और इस ट्यूटोरियल में हम फर्दर, सबसे पहले तो इस ट्यूटोरियल में हम ये चीज़ सीखेंगे। एक मिनट, इस ट्यूटोरियल में हम कीवर्ड डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर आपने कीवर्ड प्लेसमेंट कर दी है तो आपके कीवर्ड प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है, गुड है और SEO के एतबार से, SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से बिल्कुल एक वैल्यूएबल और बिल्कुल एक फ्रीक्वेंशली सही तरीके से आपने सेट किया है। उसके लिए मैं आपको एक टूल बताता हूँ। आपने आपके वर्डप्रेस के अंदर मोस्टली आपने नाम भी सुना होगा, वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट। उसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा। पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर बाद में उस पर ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा मैं किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। मैं जस्ट यहाँ पर प्लगइन्स में गया, यहाँ पर ऐड न्यू करें। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है तो यहाँ पर आप लाइव सर्च कर सकते हैं इस तमाम प्लगइन। आपने जस्ट यहाँ पर टाइप करना है वर्डप्रेस, जस्ट अ मिनट, SEO बाय योस्ट। आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट, या आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से सर्च करने के लिए ईजी यही है कि यहीं से सर्च करेंगे और यहीं पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं टीम योस्ट इसका ऑर्थर होगा, ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इसकी रेटिंग भी काफ़ी हाई है क्योंकि ये इसकी परफॉर्मेंस बहुत गुड है। हम खुद पर्सनली ये रिकमेंड भी करते हैं और हम खुद पर नॉलेज आइडिया पर भी हम इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत गुड है SEO के एतबार से। तकरीबन ये SEO के तमाम टूल्स इसके अंदर इंटीग्रेटेड अवेलेबल हैं। आपने जैसे यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, ये आपसे पूछेगा कि आपने वाकई इंस्टॉल करना है, तो आपने ओके कर देना है इसे। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपसे ये एक्टिवेशन का पूछेगा। जैसे आप इसको एक्टिव करेंगे तो ये आपके हर आर्टिकल पेज के साथ आपके साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा और फिर हम उसकी SEO कर सकते हैं इसके थ्रू। अभी आपसे एक्टिवेट का पूछ रहा है, कह रहा है कि इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली एंड एक्टिवेट करना है। अब आप इसको एक्टिव कर दीजिए, मैंने क्लिक कर दिया है, अब ये एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब मुझे और मज़ीद कुछ भी नहीं करना, मैं आपको दिखा देता हूँ। वर्डप्रेस SEO बाय योस्ट, ये देखें ये ऑप्शन आ रही है इसकी, इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, टाइटल्स एंड फर्दर मोर, इन सब पे हम बात करेंगे क्योंकि ये हमारे ऑन पेज SEO के कॉन्सेप्ट्स में, उसकी आउटलाइंस में ये इंक्लूड है। सबसे पहले तो हम इस पोस्ट को देखते हैं। अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा पिछला लोड हुआ पेज है। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ कि नीचे ऑप्शन आती हैं कि नहीं आती। वो बिल्कुल एक नई ऑप्शन आ जाएंगी इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद। इसको ज़रा बंद कर देते हैं।
इसको ज़रा क्लोज कर देते हैं। ठीक है, देखते हैं हम, ये आ गई नीचे ऑप्शन, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं ऑन भी कर सकता हूँ, ऑफ भी कर सकता हूँ। लिखा होगा वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट। इसको आप ज़रा ऑन करें। ये बिल्कुल आपको वैसी लगेगी जैसे कि आप गूगल में देखते हैं कि एक टाइटल है। मैं आपको साथ साथ दिखाता चलता हूँ। हम शुरू से इस कीवर्ड है वो सर्च कर रहे हैं फैशन पे, तो मैंने सोचा आज इस पे ही हो जाए फिर से। आप ज़रा देखें ये टाइटल, ये चीज़ जो है, ये स्निप। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये टाइटल मैंने आपको पहले ट्यूटोरियल्स में बताया था कि ये सर्च इंजन के लिए गिवन टाइटल होता है। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम इनको बनाना सीखेंगे एसईओ बाय योस्ट प्लगइन के थ्रू। ठीक है, बिल्कुल आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इस तरह का एक टाइटल है। अब ये टाइटल कहाँ से आया, हमने तो कुछ दिया ही नहीं। एक्चुअली ये आपके बाय डिफ़ॉल्ट इसको उठा के दिखा रहा है, और बाकी बाद में इसने साइट का नाम आगे जोड़ दिया है, जैसे साइट का नाम नॉलेज आइडिया है। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पर टाइटल अपना देना है, जो कि यहाँ पर शो होगा। मीन्स कि हम अपना कस्टम टाइटल बना रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटा टाइटल। मे बी इसमें इंक्लूड होगा ये, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को भी आज हम क्लियर करेंगे। मेटा टैग्स, इन मेटा टैग्स के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल, कीवर्ड को फोकस करना, ईच एंड एवरी थिंग्स, ये सारी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं इस ऑप्शन के अंदर, मेटा टैग्स के अंदर। और इस मेटा टैग्स के साथ साथ हमने आपसे बात की थी कि मैं इस पर भी डिस्कस करूँगा कीवर्ड डेंसिटी। कीवर्ड डेंसिटी को जो मैयर करने की टूल है वो भी यही है, एसईओ बाय योस्ट। वो किस तरह है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने बोला था ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग हमारा कीवर्ड है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको कॉपी करने के बाद अब मेरा काम ये है कि मैं इसको चेक करूं कि मेरी कीवर्ड डेंसिटी यानी कि कीवर्ड की कसाफत कितनी बेहतर है और कितनी गुड है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमने इसमें कीवर्ड प्लेस कर दिए हैं, मुझे चेक करना है कि ये कीवर्ड मैंने सही भी प्लेस किए हैं कि गलत प्लेस किए हैं, और ये सही स्ट्रेंथ है। आपने बस अपना जो कीवर्ड है ना वो इस खाने में दे देना है, इस बॉक्स में दे देना है, फोकस कीवर्ड में। यहाँ पर जैसे आप अपना कीवर्ड देंगे ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन भी डिटरमिन करेगा, लेकिन आपने इसको कंसिडर नहीं करना। आपने बस इसको क्लिक करके कहीं बाहर क्लिक कर देना है, तो ये खुद काउंट करेगा। मींस कि ये कैलकुलेटर है जो कि चेक करेगा कि जो आपका कीवर्ड है, ये जो आपने इंसर्ट किया है, ये आपके आर्टिकल की हेडिंग में है। जी बिल्कुल, उसने बताया है यस है, और कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है। ठीक है, पेज टाइटल में है, उसने कहा हाँ बिल्कुल है, एक दफ़ा है। पेज यूआरएल में है, बिल्कुल एक दफ़ा है। अब ये कंटेंट है, कंटेंट में है, कहता है बिल्कुल है, एक दफ़ा है। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता चलूँ, जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। वहाँ पर जबकि कीवर्ड कंटेंट हमें हमारे पास एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा है, यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा शो कर रहा है। एक सेकेंड, मैं इसको ज़रा रिप्लेस कर देता हूँ। ज़रा मुझे इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर ये ज़्यादा शो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट लोड हुआ है। जैसे कि देखें, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा इतना आर्टिकल शो हो, बाकी आगे जो गार्बेज है ये ना शो हो, तो मैं इसको यूँ लगा देता हूँ। अब मैं इसको अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकता हूँ, जैसे ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ गाइड फॉर बिगिनर्स कर सकता हूँ मैं इसको। ज़रा इसको बैक पे ले लेते हैं, और ठीक है, ये खूबसूरत सा टाइटल बन गया है। इसमें हमारा कीवर्ड भी स्टार्टिंग पे आ गया है, बिल्कुल ऑनलाइन एसईओ ट्यूटोरियल ट्रेनिंग। और आप देख सकते हैं कि अब ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, इसके आगे कोई गार्बेज नहीं है। यहाँ तक हमारा, ये देखें, यहाँ तक हमारा आर्टिकल का टाइटल है, और आगे हाइफन दे के डैश दे के यहाँ पे नॉलेज आइडिया का आगे साइट का नेम आ गया। और बिल्कुल आप जैसे कि देख सकते हैं कि जैसे कि जहाँ जहाँ पर ये फोकस कीवर्ड अवेलेबल है, इसने इस स्निप्ट को बनाते हुए, यानी कि एक प्रीव्यू दिखा रहा है स्निप्ट का, जो नीचे बनती जा रही है वो ऊपर स्निप प्रीव्यू दिखाता जा रहा है कि सर्च इंजन में, यहाँ पर इस सर्च इंजन के अंदर ये इस तरह शो होगी। ये सारा का सारा प्रीव्यू है जो आप देख रहे हैं, ये प्रीव्यू है, यहाँ लिखा भी हुआ है स्निप प्रीव्यू। तो जितना यहाँ पर ये कीवर्ड आएगा वो यहाँ पर इसको बोल्ड करता जाएगा। जैसे कि आप देखें कि इस पूरे टाइटल के अंदर इसने इतनी सी जगह को बोल्ड किया है, क्योंकि हमने यहाँ पे फोकस कीवर्ड ऐड किया है। मींस कि यहाँ पर भी ऐड हो गया, हमारे मेटा टाइटल के अंदर भी हमारा फोकस कीवर्ड आ गया। उसके बाद हमारी जो यूआरएल है उसके अंदर भी आ रहा है हमारा फोकस कीवर्ड ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे दिखा रहा है ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, जैसे कि यहाँ पर भी आता है। ये यूआरएल की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये यूआरएल यहाँ पे शो होगी, और यहाँ पर भी ये कीवर्ड अवेलेबल होगा, तो सर्च इंजन को फाइंड करने में आसानी होगी। और बिल्कुल उस तरीके से अब बारी है मेटा डिस्क्रिप्शन की। मेटा डिस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं वो भी दिखाता चलूँ आपको। ये जो यहाँ पर इतनी डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, छोटी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन,
इसको बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन चल रही है, ये ऊपर वाला टाइटल हो गया, ये मेटा टाइटल हो गया, और नीचे वाला यूआरएल हो गई, और ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गई। अब मेटा डिस्क्रिप्शन भी हमने बिल्कुल एक एसईओ फ्रेंडली लिखनी है। पहले तो हम मेटा डिस्क्रिप्शन में शुरू में अपना कीवर्ड डालेंगे। जस्ट अ मिनट, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने इसको बोल्ड कर दिया है, सॉरी, ठीक है। इसको बोल्ड नहीं किया क्योंकि ये कीवर्ड था ही नहीं, इसको बोल्ड किया जो कीवर्ड था। और यहाँ पर अब क्या लिखा गया, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी एक दफ़ा आपका कीवर्ड अवेलेबल है जो कि ये रहा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आपका कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ करना भी ज़रूरी है, और सर्च इंजन के लिए एक स्निप्ट, इसको हम इस सारी चीज़ को हम बोलते हैं एक स्निप्ट बनाना। ये सर्च इंजन के लिए एक स्निप्ट बनाना, ये लिखा हुआ है स्निप्ट प्रीव्यू। सर्च इंजन के लिए एक स्निप्ट बनाना एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव की तरफ से इम्पोर्टेंट है, और ये एसईओ के पर्सपेक्टिव, और ये भी सर्च इंजन के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन मैं ज़रा इसको एनीथिंग एल्स लिख देते हैं, एसईओ एब्सोल्यूट गाइड स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स, ठीक है। अब वैसे ये यहाँ पे नीचे कैलकुलेटर लगा हुआ है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जब तक ये ज़ीरो ना हो जाए तब तक आप स्निप्ट अपनी लिखें, स्निप्ट छोटी नहीं होनी चाहिए। तो मैं ज़रा इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने वर्डिंग पूरी करने के लिए। ये देखें, गाइड फॉर फ्री, फॉर रिमूव कर देता हूँ। अब देखें आप, एक दो का चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन इतनी लंबी होनी चाहिए स्निप्ट कि आपको यहाँ पे नज़र आए कि इतनी जगह ले रही है। अब आप इसमें ज़रा गौर करें, इसने इसके अंदर किन किन चीज़ों को बोल्ड किया है। सबसे पहले तो इसने कीवर्ड को बोल्ड किया है, एसईओ ट्रेनिंग, जो कि हमने यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद इस कीवर्ड के अंदर क्या आ रहा है, एसईओ, ठीक है। इसने एसईओ को बोल्ड भी कर दिया, मीन्स कि इतनी डेप्थ में जा रहा है कि इसने इसको एक दफ़ा कॉन्सिस्टेंट इसको कीवर्ड को हाईलाइट किया। उसके बाद बाय पार्ट्स, इसके पार्ट्स बनाए इसने। ऑनलाइन अगर होता इसके अंदर तो वो ऑनलाइन को भी हाईलाइट करता, लेकिन इसके अंदर एसईओ था इन दोनों के अंदर से, ये एसईओ का वर्ड था, तो इसने एसईओ को 1, 2 एंड ये 3 दफ़ा इसने 3 टाइम्स इसने इसको हाईलाइट कर दिया है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल हो गया है, तमाम में एक एक दफ़ा आ चुकी है ये चीज़, सब चीज़ें। अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैंने एक दफ़ा, एक सेकेंड, मैंने एक दफ़ा अपने इस आर्टिकल को सेव करना है, और यहाँ पर भी एक चेकर लगा हुआ है, ये इंडिकेटर लगाया हुआ है, एक टाइप का इंडिकेटर ही है इस प्लगइन का, कि जो आपको ऊपर बताएगा अगर ये ग्रीन हुआ तो इसका मतलब है, अभी ये बिल्कुल ब्लैक है, ये लाइट है, ये बिल्कुल ब्लैक है, इसके ये येलो भी होती है, ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है। तो ग्रीन जब होती है तो इसका मतलब होता है कि आपके पूरे आर्टिकल की एसईओ बहुत अच्छी है। और तो अब हम ये चेक करेंगे, पब्लिश नहीं करना, सिर्फ हम इसको सेव टू ड्राफ्ट करेंगे, उससे ये एक दफ़ा रिफ़्रेश होगा और तमाम चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाएंगी। जैसे कि अभी क्या बता रहा है कि आपकी एसईओ क्या लिखी है, पुअर है अभी। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी एसईओ पुअर क्यों है और क्या वजह है। उसके लिए मैं चेक पे क्लिक करूँगा तो वह मुझसे क्या कह रहा है, द कीवर्ड डेंसिटी। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये ऊपर ऑप्शन बन गए हैं। ये जनरल है जिसमें हमने चीज़ें पुट की थी, बिल्कुल वैसे का वैसा ही है अभी तक। पेज एनालाइज क्या है, पेज एनालाइज बिल्कुल ये किस्म का, यहाँ पर सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं जो आपको बताते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और जब तक ये सारे ग्रीन नहीं हो जाते, या जब तक यहाँ सिर्फ ये ग्रीन नहीं हो जाता, तब तक आप एसईओ ना छोड़ें, तब तक आप एक एक चीज़ पे गौर करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ साफ हो जाएगा, फिर आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ देखने की। द कीवर्ड डेंसिटी इज़ 98.89%, विच इज़ ओवर एडवाइज्ड 4.5 मैक्सिमम, विच इज़ ओवर एडवाइज्ड। कीवर्ड वाज फाउंड 89 टाइम्स। ये कह रहा है कीवर्ड बहुत ज़्यादा आपने इंसर्ट किया हुआ है, कीवर्ड थोड़ा कम करें। तो जैसे कि ये देखें, हमने ये सारे कीवर्ड ही इंसर्ट किए हुए हैं, उसने इन सब को एनालाइज कर लिया 89 टाइम्स, वो इन सब को इंक्लूड करा है, क्योंकि हमारे पास कंटेंट था ही नहीं, तो हमने इस सारे को इंक्लूड किया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस सारे हाईलाइट्स को कॉपी करते हैं, या इंटरनेट से कोई डेमो डाटा पकड़ लेते हैं, डेमो डाटा
कुछ भी पकड़ लेते हैं। उससे ये होगा कि हमें फजूल चीज़ें डाटा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा करता हूँ 500 वर्ड्स यूएस फ्री, इसको ज़रा सेव कर लेते हैं। या आप भी कहीं से भी कोई भी एनीथिंग एल्स, अपनी कोई किताब का डाटा खोल लें, कुछ भी आप कर लें। ये सिर्फ एक डेमो डाटा है। हाँ, ये नहीं चाहिए मुझे, ये तो ईमेल्स का इसने डाटा दे दिया है मुझे, फ्री सैम्पल डाटा। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये पकड़ लेता हूँ, कोई भी डाटा आप पकड़ लें, कोई भी राइटिंग चाहिए बस हमें, और इसको एक दफ़ा यहाँ पे यूँ डाल देते हैं और इसको एक दफ़ा यहाँ पे यूँ डाल देते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी काफ़ी दफ़ा ये आया हुआ है, इसको यूँ डाल देते हैं। अब हमने कीवर्ड प्लेसमेंट करनी है, तो मैं इस कीवर्ड को ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि कीवर्ड एक दफ़ा आपके पास यहाँ पर भी आ रहा है। उसके बाद इसको ज़रा इससे मिक्सअप कर देते हैं। उसके बाद कीवर्ड आपका एक दफ़ा यहाँ पर भी आ रहा है। सिर्फ मैं ये सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ कि कीवर्ड प्लेसमेंट इस कंटेंट के अंदर। उसके बाद इसको ज़रा यहाँ पे कर देते हैं और कीवर्ड प्लेसमेंट आपका एक दफ़ा डाटा यहाँ पर भी आ रहा है। मींस के 2-3 दफ़ा तो मैंने पुट कर दिया है। अब ज़रा चेक करते हैं, मींस के अब आप चेक करने वाली चीज़ ये है कि अगर तो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो आपको बताएगा भी कि 89 टाइम्स आपके कीवर्ड की प्लेसमेंट हुई है और ये बहुत ज़्यादा है। जबकि रिकमेंड क्या है 4.5 मैक्सिमम, ये रिकमेंड नहीं है, ये मैक्सिमम है। रिकमेंड तो आपकी 1 पॉइंट समथिंग होती है। अगर मैं इसको दोबारा सेव ड्राफ्ट करूँगा, मुझे होपफुली उम्मीद है कि अब यहाँ पर ग्रीन शो करेगा और देखते हैं क्या शो करता है। सेव टू ड्राफ्ट करने के बाद आप बिल्कुल चेक करें, यहाँ पर ग्रीन आना शुरू हो गया और कह रहा है कि SEO गुड है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू प्रेफरेबल रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू SEO है। अब मैं नीचे आऊँगा तो चेक करूँगा तो क्या बता रहा है कि कंटेंट में 3 दफ़ा आपका ये कीवर्ड है, बाकी सब में 1-1 दफ़ा है। अब यहाँ पर चेक करने वाली चीज़ क्या है, अब यहाँ पर ये चीज़ जो पहले लाल थी अब यहाँ पर ये ग्रीन हो चुकी है, जहाँ पे बता रहा है कि कीवर्ड की डेंसिटी 1.3% है, जो कि ग्रेट है और कीवर्ड पूरे आर्टिकल में 4 टाइम्स फाउंड किया है। उसके बाद अब ये जो 2 चीज़ें हैं इनको आप गिव अप भी कर दें, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि इनको भी पूरा करें। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने यहाँ पर भी कोई लाल मार्क नहीं छोड़ना। ये जो क्या कह रहा है कि आपकी कोई आर्टिकल के अंदर कोई इमेज ऐसी नहीं है जिसके अंदर कीवर्ड पाया जा रहा हो, तो अब हमें कोई इमेज चाहिए जिसके अंदर कीवर्ड लगा हुआ हो। तो वो कैसे आएगी? फ़र्ज़ करें मुझे यहाँ पर कोई इमेज इंसर्ट करनी पड़ जाती है, तो मैं कोई इमेज इंसर्ट करता हूँ, लाइक ये इमेज है, ठीक है। आप भी कोई अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपलोड करके दिखाई देता हूँ आपको, ताकि ये बाद में प्रॉब्लम ये भी क्रिएट ना हो। मेरे पास फ़िलहाल इमेजेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ पड़ी होंगी, कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट पड़ी होती हैं। मैं ये पेंगुइन की ले लेता हूँ, या कोई भी आप इमेज पकड़ लें, एनीथिंग एल्स। अगर आप उस इमेज के अंदर अपना कीवर्ड लगाएंगे, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज है, ये बहुत टाइम लेगी। मैं इंटरनेट से कोई ले लेता हूँ, कुछ भी आप ले लें, ये ले लेते हैं। ये ज़रा एक अच्छी सी इमेज है, इसका ओवरव्यू ज़रा अच्छा है। मैं ज़रा इसको सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स में, एंड अपलोड्स, सेलेक्ट फाइल, दिस वन। अब ज़रा ये SEO की इमेज है और इसमें अब मैंने बताना है आपको कि इस एक इमेज के अंदर आपने अपना कीवर्ड की प्लेसमेंट किस तरीके से करनी है, क्या उसका सिनेरियो है, क्या उसका पर्सपेक्टिव है। तो उस पर ज़रा गौर कर लेते हैं, पहले ये अपलोड हो जाए। इट विल टेक टाइम, ओके। उतनी देर तक मैं आपको बताता चलूँ कि कीवर्ड डेंसिटी तो अभी हमने देख लिया है, कि मैंने आपको बता दिया है कि कीवर्ड प्लेसमेंट करने के बाद आप SEO बाय योस्ट जो प्लगइन है उसके थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपकी कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आपने भी चेक किया, हमारी 1 पॉइंट समथिंग % थी, तो उसने उसको कहा कि ग्रेट है। तो हमने 3 दफ़ा कीवर्ड प्लेसमेंट हमारी हुई पूरे कंटेंट के अंदर। तो 3 दफ़ा काफ़ी होती है कि फर्स्ट एक दफ़ा आपकी पैराग्राफ में हो जाए, और बाकी सेकंड दफ़ा आपकी दूसरी दफ़ा आपकी हेडिंग में हो जाए, थर्ड दफ़ा आपकी किसी आर्टिकल के मिड में हो जाए, तो ये काफ़ी होती है। और हमने जैसे कि अब मेटा टैग्स भी हमने देखे कि मेटा टैग्स टाइटल में हमने देखा कि अभी मैं मेटा टैग्स टाइटल आपको दिखाया है, मैंने उसमें ये नहीं बताया कि कीवर्ड की प्लेसमेंट कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। ऑनलाइन SEO ट्रेनिंग हमारा ये कीवर्ड था,
ठीक है, ट्रेनिंग, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ ये टाइटल होता है, मीन्स के टाइटल आपको बताना पड़ता है यहाँ पे कि जो ये इमेज है ये किस चीज़ से रेलिवेंट है। ये टाइटल यहाँ पे आएगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन में बेशक इतना भी लिख दें चलेगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पे सबसे क्रूशियल वो ये है कि आपका ऑल्ट टेक्स्ट, ये चीज़ जो होती है ये सर्च इंजन इसको देखता है, ऑल्ट टेक्स्ट को। ऑल्ट टेक्स्ट क्या चीज़ है और ये क्यों लिखी जाती है, उसका पर्पस क्या है, वो ये है कि सर्च इंजन आपकी तस्वीर को देखकर कोई, क्योंकि रोबोट जो होता है वो हमेशा तस्वीर को देखकर ये एनालाइज नहीं लगा पाता कि ये चीज़ किससे रेलिवेंट है, उसको कोई ना कोई स्निप चाहिए होती है, कुछ ना कुछ हिंट चाहिए होता है। तो ये किस्म का हिंट होता है ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग, यानी कि मैंने इसको हिंट दिया है कि ये जो इमेज है ये एसईओ की ट्रेनिंग, ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग यानी कि एसईओ से या उसकी एसईओ की ट्रेनिंग से रेलिवेंट है। तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होता है समझना, और ये उसका बहुत अच्छा कंसिडर करता है कि इस साइट पे ये अवेलेबल है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये इमेज बहुत छोटी है, तो मैं इसका फुल साइज़ कर देता हूँ। फुल साइज़ में इतनी है, लार्ज सही रहेगी। इसको भी ज़रा यहाँ से हम रीसाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, कि देखें अब ज़रा ये गुड लग रही है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, ठीक है। और इसको ज़रा मिड में ले आते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका एक अच्छा आर्टिकल बन गया है, कि आपकी कीवर्ड प्लेसमेंट हर जगह पे हो गई है, आर्टिकल में भी, और आपकी अब इस इमेज में भी वो अवेलेबल है आपका कीवर्ड जो आपने भी डाला है। अगर आपने इसको चेंज करना है कीवर्ड का, ज़रा इमेज को पे क्लिक कीजिए और इस एडिट के बटन पे जब क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा आ जाएगा ऑल्ट टैग। ऑल्ट टैग का मतलब होता है अल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसको आप चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। और अगर मैं अब इसको, जैसे कि मैं अभी दिखाता चलूँ कि अभी तक तो ये लाल ही है, अगर मैं इसको सेव करूँगा तो वो ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट भी अब हम पूरी कर चुके हैं। ये देखें, अब मैं नीचे जाता हूँ, दोबारा पेज एनालिसिस पे जाता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये रहा, द इमेज ऑन दिस पेज कंटेन ऑल टेक्स्ट विद द टारगेट कीवर्ड फ्रेज, यानी कि अब ये चीज़ भी पूरी हो चुकी है और हमारा आर्टिकल बिल्कुल एक फुली प्रूफ हो चुका है कि बहुत गुड है। अब जो मेरी लास्ट थिंग जो आपको समझाने वाली है वो ये है कि कीवर्ड टाइटल में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, मींस के मेटा टाइटल जो आपका ये रहा, इसमें भी आपका कीवर्ड होना चाहिए लाजमी। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू में कोशिश करें कि इसको शुरू में डालें, बीच में आगे ना डालें। और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन में भी आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपके टाइटल में भी होना चाहिए, इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि लोगों को होता है कि मेटा कीवर्ड ये कहाँ गया, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल है, मेटा कीवर्ड कहाँ गया। उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गूगल उसको निगलेक्ट कर चुका है और गूगल ने उसको गार्बेज समझ के निगलेक्ट किया है। बाकी अदर सर्च इंजन यूज़ करते हैं लेकिन वो ज़रूरी नहीं है। और मैं आपको बताता चलूँ, हम भी उसको यूज़ करते हैं, हम यूज़ नहीं करते उसको, हम यूज़ करते थे 2013 में, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया है, 2014 में हमने यूज़ नहीं किया, 2015 में भी यूज़ नहीं किया। और मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊँगा कि किस तरीके से आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं या इसको दोबारा यहाँ पर लेके आ सकते हैं, या उसकी ऑप्शन कैसे इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम डिटेल में बात करेंगे एसईओ बाय योस्ट पे, और उसके बाद रिच स्निप्ट पे और रोबोट टैग्स पे। ये दो चीज़ों पे हम इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे भी बात करेंगे। ये ज़रा हमने एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन का आज एक पहलू पढ़ लिया है ऑल टेक्स्ट का, लेकिन ये सिर्फ ऑल टेक्स्ट तक ही महदूद नहीं है, इसकी इमेज ऑप्टिमाइज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने मेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके बाद कीवर्ड की डेंसिटी पढ़ी, और थोड़ा बहुत टच लिया हमने इनका, पिछले रिकैप किया थोड़ा सा हमने। और उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा कि एसईओ किस तरीके से की जाती है एक अच्छे आर्टिकल की, उसके टाइटल में, उसके डिस्क्रिप्शंस में उसके कीवर्ड्स होने चाहिए, उसकी यूआरएल बिल्कुल कीवर्ड फ्रेंडली, मींस के एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। और उसके बाद उसके आर्टिकल के अंदर एक इमेज होनी चाहिए जो बिल्कुल उसमें कीवर्ड प्लेसमेंट हो, और उसके बाद आर्टिकल के पैराग्राफ्स में कीवर्ड की प्लेसमेंट हो। और आपको मैंने एक प्लगइन के बारे में बताया जिस पे आपने वर्क करना है, वर्डप्रेस एसईओ बाय योस्ट, इसको इंस्टॉल करें और इसके साथ मींस के खेलें, मींस के इसको जब तक आप किसी चीज़ के साथ खेलेंगे नहीं, उसको जांचेंगे नहीं, उसको एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जब क्योंकि आपको चाहिए कि अगर मैंने आपको इतना बताया है तो आप कोशिश करें इसकी ऑप्शंस में जाएं, इसके एक एक ऑप्शंस को चेक करें कि इसमें एक्चुअली चीज़ें क्या क्या अवेलेबल हैं, क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एक बिगनर्स के लिए बनाए गए हैं प्लगइन। और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आएंगे। और नेक्स्ट फर्दर ट्यूटोरियल जो मेरा नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा उसमें आप इसके बारे में पढ़ के आइएगा और देखिएगा कि हमने किस तरीके से काम करना है और उसमें फ़र्दर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद है
तो मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें। मेरी साइट के ऊपर मैं आपको दिखाता चलता हूँ, ये मेरी साइट है knowledgeidea.com। आप मेरी साइट पे न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सबसे ऊपर आ रहा है ये, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स अपलोड करेंगे या कोई अच्छा आर्टिकल अपलोड करेंगे, हम आपको ज़रूर ईमेल करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको एक अलर्ट ईमेल भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से सर्व कर सकें। थैंक यू सो मच। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड all the aspects from all perspectives, and now it's time to say goodbye. Allah Hafiz.